Hey all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and in this video हम बात करने वाले हैं ऐसी ट्रेंडिंग UI टेक्निक की जिसमें आपको सॉफ्टवेयर का यूज करके कोई ग्राफिक नहीं बनाना है बल्कि आपको कन्वर्सेशंस को डिजाइन करना है, मतलब बातों को डिजाइन करना है। एंड दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज कन्वर्सेशनल UIs. So let's start to know this, guys. So here the question is, what is conversational design? Conversational design क्या होता है? Well, इसे आसानी से समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इसे यूज कहाँ किया जाता है। So conversational UI का जो यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है चैटबॉट सिस्टम्स में। So now the question is कि ये चैटबॉट क्या होता है, right? So चैटबॉट्स एक्चुअली ऑटोमेटेड चैट सिस्टम होते हैं जहाँ पर कोई भी यूजर एक इनपुट देता है एंड चैटबॉट उस यूजर इनपुट को प्रोसेस करके उसके रिलेवेंट एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। देन उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यूजर जो होता है वो अगेन अपना अनदर इनपुट देता है, देन चैटबॉट्स अगेन उस इनपुट को समझकर उसे प्रोसेस करके अनदर रिलेवेंट रिस्पॉन्स देते हैं। सो इस तरह यूजर एंड ऑटोमेटेड चैटबॉट के बीच में एक कन्वर्सेशन स्टेब्लिश होता है। ओके, सो यहाँ पर आता है कन्वर्सेशनल UI। अब यहाँ पर कन्वर्सेशनल UI में जो चैटबॉट होता है वो एक नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को समझकर प्रोसेस करता है और एक यूजर जो होता है वो एक रोबोट की लैंग्वेज को या एक ऑटोमेटेड चैट सिस्टम की लैंग्वेज को समझ रहा होता है। ओके, सो कन्वर्सेशन डिजाइन में हमें कन्वर्सेशन को इस तरह डिजाइन करना होता है कि एक यूजर को ऐसा लगे कि वो सामने एक अनदर यूजर से बात कर रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्सेशन डिजाइन। कन्वर्सेशन डिजाइन में एक्चुअली हम मशीन्स को सिखा सकते हैं कि एक ह्यूमन जो होता है वो नेचुरली किस तरह से बात करता है, लेकिन हम किसी ह्यूमन को या हर तरह के ह्यूमन को नहीं सिखा सकते कि एक मशीन किस तरह बात करती है। ओके, सो हम चैटबॉट सिस्टम्स में इस तरह से लैंग्वेज इनपुट कराते हैं, इस तरह से लैंग्वेज को प्रोसेस कराते हैं कि जब कोई भी नॉर्मल यूजर उसमें किसी तरह का इनपुट दे तो चैटबॉट उन्हें समझ सके और एक रिलेवेंट रिस्पॉन्स दे सके। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं किसी चैटबॉट से। कुछ पॉपुलर चैटबॉट्स हैं गूगल असिस्टेंट्स, अमेजन एलेक्सा, सीरी एंड मेनी मोर। आजकल कई वेबसाइट्स जो होती हैं वो चैटबॉट का यूज कर रही हैं ताकि यूजर को क्विकली कोई रिस्पॉन्स मिल सके उनकी वेबसाइट से। सो हम गूगल असिस्टेंट्स का यूज करते हैं और देखते हैं कि चैटबॉट किस तरह से काम करते हैं। ओके, सो जनरली मान लीजिए कि मैं एक यूजर हूँ जिसे इंग्लिश आती है। ओके, सो देखिए चैटबॉट किस तरह से बात करता है। हे गूगल, व्हाट इज द टाइम? It's exactly 5 o'clock. It's exactly 5 o'clock. सो यहाँ पर मुझे अपने मोबाइल को छूना भी नहीं पड़ा और इसने मुझे टाइम बता दिया। सो वी आर जस्ट establishing a conversation with this chatbot. Okay, Google Assistant is a chatbot जिसमें कोई भी इनपुट देते हैं तो आपको क्विकली एंड ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स आता है एंड देन आप एक अनदर इनपुट इसमें देते हैं एंड देन ये अगेन आपको कोई रिस्पॉन्स देता है। सो दिस इज व्हाई द गूगल असिस्टेंट इज अ वेरी गुड चैटबॉट सिस्टम, क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज को आसानी से समझ लेता है एंड उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई भी करता है। अब मान लीजिए कि मैं कोई इंडियन यूजर हूँ जिसे इंग्लिश नहीं आती है, तो देखिए, हे गूगल, समय क्या हो रहा है? समय शाम के 5:01 हो रहा है। एंड दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। अगर मैं इससे इंग्लिश में कोई कन्वर्सेशन करता हूँ तो ये मुझे कन्वर्सेशन में इंग्लिश में रिप्लाई देता है एंड अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो मुझे जो अगला रिस्पॉन्स मिलता है वो हिंदी में मिलता है। मीन्स एक ह्यूमन एक चैटबॉट से आसानी से बात कर पा रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्सेशन UI। ओके, अब ये क्यों बेटर है और क्यों ट्रेंडिंग में है? वेल, इसका रीजन ये है कि किसी भी ऐप या किसी भी वेबसाइट का ये ट्रेडिशनल इंटरफेस को रिप्लेस नहीं कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं गूगल पर नॉर्मली भी टाइम टाइप कर सकता हूँ और देख सकता हूँ, लेकिन ये यूजर को टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एक नया और एक आसान ऑप्शन देता है ताकि यूजर या कोई भी यूजर किसी भी टेक्नोलॉजी को आसानी से यूज कर सके। राइट, सो दैट इज व्हाई द कन्वर्सेशन UI इज ट्रेंडिंग सो मच। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मुझे मेरे गूगल कैलेंडर में कोई टास्क ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं गूगल कैलेंडर को किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, लाइक एप्लीकेशन में या वेबसाइट में। ओके, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई मूवी देखने जाना है और मुझे उसका शो टाइम पता करना है और थिएटर पता करना है कि कौन सी थिएटर में कितनी बजे लगी हुई है। ओके, सो इसके दो तरीके हैं। एक है ट्रेडिशनल UI, मतलब मैं गूगल पर या किसी ऐप पर जाऊं, वहां पर मूवीज पर क्लिक करूं, देन बटन्स पर क्लिक करूं, कुछ बटन को क्लिक करने के बाद में देखूं कि कौन सी मूवी है और कहां पर लगी है। ओके, एंड सेकंड ऑप्शन है द चैटबॉट सिस्टम यूजिंग कन्वर्सेशनल UI। फॉर एग्जांपल, हे गूगल, मणिकर्णिका का अगला शो कब है? कार्निवल सिनेमाज में मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी शाम के 7:45 पर और रात के 9:10 पर दिखाई जा रही है। ये इनॉक्स और PVR इंदौर में भी लगी हुई है। ओके, एंड इट्स डन।
मुझे मोबाइल को छूना भी नहीं पड़ा और ना किसी ऐप में जाना पड़ा, ना टाइप करना पड़ा, ना किसी बटन को क्लिक करना पड़ा। मैंने जस्ट चैटबॉट से पूछा और उन्होंने मुझे बता दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्सेशन यूआई। एंड कन्वर्सेशन यूआई को आप दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। पहला होता है एक्चुअल स्पीच, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, एंड सेकंड इज टाइपिंग, जो कि आप कहीं वेबसाइट पर देख सकते हैं। जब आप टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है। सो बोथ आर कन्वर्सेशन यूआई। ओके, कन्वर्सेशन यूआई जो है वो आपके कॉम्प्लिकेटेड टास्क को ईजी बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मुझे मेरे गूगल कैलेंडर में कोई रिमाइंडर सेव करना है। ओके, सो सबसे पहले एक बेसिक यूजर की तरह हम सोचें तो हमें पता होना चाहिए कि हम गूगल कैलेंडर को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम डेस्कटॉप के थ्रू कर रहे हैं तो हमें लिंक पता होना चाहिए। अगर हम किसी ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो हमें ऐप पता होना चाहिए और उससे ऑपरेटिंग का तरीका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें हर फॉर्म को प्रॉपरली भरना होगा और उसका ध्यान हमें ही रखना होगा। ओके, अगर हम कुछ भी मिस करते हैं तो एक गलत रिमाइंडर सेट हो सकता है या सेट नहीं हो सकता है, हम एरर फेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम इसे देखें कन्वर्सेशन यूआई में, तो कन्वर्सेशन यूआई में जो भी फॉर्म फील्ड मिसिंग होगी वो हमें एक प्रॉम्प्ट की जाएगी कन्वर्सेशन के थ्रू एंड हमें उसे बताना है। ओके, चलिए देखते हैं कि हम किसी गूगल कैलेंडर फॉर्म को कन्वर्सेशन यूआई के थ्रू किस तरह फिल कर सकते हैं रिमाइंडर के एग्जांपल से। ओके, हे गूगल, एक रिमाइंडर लिखो। What's the reminder? I want to attend my friend's marriage on 13 February, Okay, attend my friend's marriage. What time? 10 a.m. Alright, I'll remind you on February 13th at 10 a.m. थैंक यू। सो इस तरह आपने देखा कि यहाँ पर मैंने गूगल से एक रिमाइंडर करने के लिए कहा, लेकिन मैंने इसे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। सो गूगल ने सबसे पहले पूछा व्हाट इज द रिमाइंडर। ओके, देन मैंने उसे बताया कि आई वांट टू अटेंड माय फ्रेंड्स मैरिज ऑन 13 फरवरी। ओके, देन यहाँ पर मैंने एक और इनपुट मिस कर दिया विच इज व्हाट इज द टाइम। सो ये एक एरर नहीं था, बल्कि इस एरर को एज अ कन्वर्सेशन ट्रीट किया गया एंड फिर चैटबॉट ने मुझसे पूछा व्हाट इज द टाइम एंड देन आई प्रोवाइडेड द अनदर इनपुट। देन जब फॉर्म की सारी फील्ड्स कंप्लीट हो गई देन इट सेव्ड। ओके, सो दिस इज हाउ एक कन्वर्सेशन यूआई जो होता है वो टेक्नोलॉजी से इंटरफेस करना कितना आसान बना देता है, जिसके थ्रू हर तरह का यूजर किसी भी टेक्नोलॉजी को आसानी से एक्सेस कर सकता है और उसका फायदा उठा सकता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्सेशन यूआई। सो ओके गाइस, दिस वाज द इंट्रो ऑफ कन्वर्सेशन यूआई। एंड कन्वर्सेशन यूआई जो है यहाँ से शुरू होती है एंड इसके बाद इसके कई फेसेस आते हैं, लाइक यूजर टेस्टिंग, एरर हैंडलिंग, वर्किंग मॉडल, टेक्नोलॉजी फ्लो एंड मेनी मोर थिंग लाइक दैट। Okay, so this is the basic technology intro in our Tuesday Tech Intro series, and if you want to know more about it, put your comment below the video. See you in the next video guys. Till then, don't forget to hit like the video, share the video and subscribe the channel. See you in the next video guys. Till then, happy coding.